हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ सांख्यिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। दोस्तों, आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि सांख्यिकी का ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जो है इससे देखने को मिल ही जाता है। आपने हमेशा देखा होगा, हर एग्ज़ाम में देखा होगा, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, सांख्यिकी से ये इस टॉपिक पे जो है क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो दोस्तों, मैं सांख्यिकी को शुरू करने से पहले एक बार आपको सांख्यिकी का जो है परिचय बताना चाहता हूँ। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? संख्या। ठीक है, संख्या पे जो है एनालिसिस जो हम करते हैं उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है मान लीजिए कोई, जैसे आप क्रिकेट तो देखे ही होंगे, क्रिकेट में जो हम लोग रन रेट निकालते हैं या फिर एवरेज रन रेट जो निकालते हैं या फिर रिक्वायर्ड रन रेट जो निकालते हैं, वो सारा का सारा जो है सांख्यिकी से उसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसका तो आपको अभी आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतना ही से इसका संबंध नहीं है। ये बहुत ही बड़े बड़े, जैसे हमारा क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उस सब में भी इसका सांख्यिकी जो है बहुत, हम लोगों ने बस एक छोटा सा, आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स पे जो सांख्यिकी होता है उसका बहुत बड़ा अध्ययन होता है। ठीक है, हम लोगों ने बस उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग उतना डेप्थ में तो जाएंगे नहीं, आराम से माध्य, माध्यिका और बहुलक को समझ लेते हैं, अपना तो एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर कहीं पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या फिर इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इन आईडीज़ पे जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माध्य क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, माध्य, माध्य को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक है, माध्य दी गई संख्याओं के औसत के समान है, मतलब संख्याओं का एवरेज जो होता है, जो संख्याओं का औसत जो होता है उसी को हम लोग माध्य कहते हैं। ठीक है, यह एक संख्याओं के समूह में वह संख्या है जो उन सारे संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। मान लीजिए कि 5 लड़का है, उसका उम्र है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। तो एक एवरेज उम्र बताना है तो क्या बोलेंगे? 3 साल, क्योंकि अगर हम इन सबको जोड़ें, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, अब 15 है, 15 जोड़ने पे हो गया, और लड़का कितना है? 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 बच्चा है और जोड़ने पे 15 आया, तो देखिए आप 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे, अगर इस सारा बच्चों का जो प्रतिनिधित्व करेगा, कौन करेगा? ये बंदा करेगा। ये बंदा क्यों करेगा? क्योंकि सबको जोड़ करके सबसे, मतलब जितने बच्चे हैं उससे डिवाइड करने पे 3 आता है, और 3 ही इस सबका जो है प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसका कहने का मतलब इतना ही था। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? माध्य बराबर होता है दिए गए संख्याओं का योग बट्टा कितनी संख्याएं हैं, मतलब संख्याओं की संख्या। मान लीजिए 15 बच्चे हैं, तो 15 का एज जोड़ दीजिए। ठीक है, 15 का एज को जोड़ दीजिए और 15 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आज जो संख्या आएगा वही उन सब का एवरेज एज होगा। मान लीजिए एवरेज भार, 10 गो लड़का का भार दिया हुआ है, 1 केजी, 2 केजी, 10 केजी, 15 केजी ऐसा करके दिया गया है। 1 केजी तो हो नहीं सकता, मैं प्रैक्टिकल में नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ बस। तो अगर 10 लड़के की भार को जोड़ दीजिए और 10 से उसको भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जो निकल के आएगा वही जो है सबका प्रतिनिधित्व करेगा, वही हो जाएगा माध्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माध्य आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस पर जो है एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें संख्या लिया गया है 1 2 3 8 10 12 19 8 25 12। ये एक जो है लिया गया है और इसका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 8 + 12 + 19 + 8 + 25 + 12, और इसको जो है कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस सभी को जोड़िएगा, 3 3 6 8 6 14 12 26 9 6 15 35 45 8 45 8 फ्रेंड्स 53 53 25 58 78 और 12, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 90। दोस्तों 90/10 कितना आ जाएगा? ये अपना 9 आ जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका माध्य हो जाएगा 9।
अगर क्या पता अगर जोड़ने में गड़बड़ी हो गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल से जो है हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो माध्य क्या होता है दोस्तों, दी गई संख्याओं का योग, ठीक है। दी गई संख्याओं का योग कितना, 1 2 3 8 10 12 19 8 25 12, इस सब को जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें हम 10 ठो संख्याएँ हैं तो 10 से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 1 2 3 3 6 8 6 14 10 24 24 34 36 36 हाँ, और 36 9 6 15 45 10 55 55 8 55 8 63 63 में 25 जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, 63 88, ठीक है। 88 और 88 में 12 जुड़ेगा तो 100, ठीक है। तो 100 जोड़ दिए इसको, 100 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा माध्य। तो हमारा माध्य कितना आ गया 10। इस संख्या ऐसे ही जो है हम सबका निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला बात करते हैं माध्यिका के बारे में, ठीक है। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। यह ऐसी संख्या है जो समूह के सबसे बड़े भाग को समूह के सबसे छोटे भाग से अलग करती है और इसकी गई जनसंख्या जो है का मध्यम भाग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि यह वह संख्या है जो पूरे संख्या, मान लीजिए हमारे पास 10 संख्याएँ हैं, ठीक है। 10 संख्याएँ हैं तो 10 संख्याओं के बीच में क्या आएगा, तो क्योंकि मान लीजिए इसको हम अभी एक छोटे एग्जाम्पल से फिर बड़े एग्जाम्पल पे आएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कितनी संख्याएँ हैं, 3 संख्याएँ हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब इसके बीच में क्या आई है, 2 आई है, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी 2। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर 4 अंकों वाला रहता, 1 2 3 4, अब क्या होता दोस्तों, अब तो बीच में कुछ आ नहीं रहा है, तो दोस्तों जो है दोनों साइड से एक एक छोड़ देते और बीच में इवन नंबर रहेगा, मतलब 1 2 3 4, 4 संख्या मतलब 4 एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो सम संख्या के ये जो रहेगा तो बीच वाला जो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 बट्टा 2, 2 + 3 कितना 5 बट्टा 2, इसका जो है माध्यिका हो जाएगा 2.5। जब सम संख्या दिया रहेगा, मतलब जितनी संख्याएं दी रहेगी, संख्याओं की संख्या अगर सम है तो हमको जोड़ करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो आप समझ गए। अब इसमें कुछ कंडीशन हम ज़रा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके जो हम कंडीशन है वो देख लेते हैं ज़रा सा। माध्यिका को निकालने के लिए हमें संख्याओं को विभिन्न तरह से व्यवस्थित करना होता है। जैसे अगर कुछ संख्याओं की माध्यिका निकालनी है तो हमें उसे बढ़ते क्रम में लिखना होगा या फिर उसे घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए अभी जो फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल देखा था 1 2 3, ये तो बढ़ते क्रम में लिखा ही हुआ है। मान लीजिए हमारे पास रहता 1 3 2, अब क्या करते, क्या हमारा 3 माध्यिका होता? नहीं फ्रेंड्स, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमको पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। 1 2 3 रीअरेंज कर दिए बढ़ते क्रम में, ये आपको घटते क्रम में भी रीअरेंज कर सकते हैं। 3 2 1, इसमें भी दोनों केस में देख लीजिए आपका माध्यिका 2 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था जो है एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 2 3 का जो है माध्यिका आ रहा है 2, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं इस पर। चलिए पहला एग्जाम्पल जो इसमें लिया गया है वो है 1 2 1 2 18 7 17 8 9, ठीक है। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो अब सबसे पहले जितनी भी संख्या है हमको इस सब में संख्याओं से कितनी है मतलब नहीं है, हम इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं 1 2, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद क्या है 9 के बाद क्या आएगा दोस्तों 17 और 18, 17 और 18, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए उसको लिख लिए, तो 8 संख्या है। फिर संख्याओं की संख्या कितनी है 8, 8 क्या है एक सम संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या जो है, संख्याओं की संख्या सम है। तो मतलब अब तो पंगा हो गया, तो वही वाला बात हो जाएगा, फिर से जो बीच में आएगा उसी को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 इधर से रह जाएगा 3 इधर से रह जाएगा, बीच में बटा 7 और 8, अच्छा 15, 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 हो गया दोस्तों। तो चलिए यही हो गया अपना, ये क्या हो गया माध्यिका। अब बात करते हैं जो है सो एक और एग्जाम्पल जो है इसको भी देख ही लेते हैं। इसमें क्या है 1 2 18 4 8 17 8 9, 3 3 6 2 8, इसमें भी वही दिक्कत है फ्रेंड्स, सम संख्या मतलब संख्याओं की संख्या क्या है सम, विषम रहता। मान लीजिए 5 4 3 4 6,
तो इसमें क्या है, इसको पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो बीच वाली संख्या उस वही होगा हमारा, क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो यही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, माध्य माध्यिका तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और चलिए अब बहुलक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुलक क्या है दोस्तों, तो बहुलक सिंपल सा होता है कि दी गई संख्याओं में वह बहुलक जो है, दी गई संख्याओं में बहुलक एक ऐसी विशेष प्रकार की संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार दोहराती है। तो चलिए इसको निकालने का तरीका क्या है, क्या क्या है भाई, संख्या में हमारी क्या क्या है, 3 जो है उसको जितनी संख्या है पहले उसको लिख लेंगे, 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 3 4 5 6 7 तो है ही नहीं, 8 और 9 है। मान लीजिए यहाँ पे 8 भी लिख लेते हैं, 9 भी लिख लेते हैं। 3 कितनी बार रिपीट हुआ दोस्तों, एक बार, ठीक है। 3 जो है एक बार रिपीट हुआ है। 4 कितनी बार, 1 2 3, 4 जो है 3 बार रिपीट हुआ है। 5 कितनी बार, 1 1 2, सिर्फ 2 बार दोस्तों। और 6 कितनी बार, 1 2 3, 6 जो है 3 बार रिपीट हुआ है। और 8 की अगर बात करें तो 8 जो है दोस्तों 1 2 बार 8 है, ठीक है दोस्तों। और 9 की अगर बात करें तो 9 सिर्फ एक बार है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 जो है, 6 जो है वो भी 3 बार रिपीट हुआ है, और 4 जो है वो भी 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब तो टाई हो गया, दोनों में कौन होगा, तो अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, 4 और 6, लेकिन दोनों में सबसे बड़ी कौन है। अगर ऐसा टाई हो जाए कि दोनों समान बार हुआ है तो हम बहुलक जो है बड़ी संख्या को मानेंगे, ठीक है। तो हमारा बहुलक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हम आपको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके साथ जो है एक बार इसका सारांश देख लेते हैं, हम जो भी पढ़े थे उसका सारांश एक बार देखें। सारांश क्या है, माध्य क्या होता है, दी गई संख्याओं का औसत होता है, मतलब सबको जोड़ दीजिए, जितनी संख्याएं थी उससे उतने से डिवाइड कर दीजिए, अपना माध्य आ जाएगा। माध्यिका क्या है, माध्यिका जो है संख्याओं के समूह के बीच आने वाली संख्या है, मतलब बढ़ते घटते क्रम में लिख दीजिए सारी संख्याओं को, और जो सबसे बीच में आ रहा है उसको वही हो जाएगा अपना माध्यिका। अब मान लीजिए कि 2 ठो बीच में आ रहा है, मतलब जैसे दी हुई संख्याओं का जो है संख्या कितना है, सम है, सम नंबर ऑफ संख्याएँ दी हुई है। तो क्या करिएगा, डायरेक्ट जो 2 संख्या बीच में आ रहा है उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। बहुलक क्या हो जाएगा, संख्याओं के समूह में जो सबसे ज़्यादा बार दोहराती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू जो है इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।